और इस बार सिंपैथी वोट क्या वाकई में जनता ने दिया है या नहीं, ये भी समझना होगा। थोड़ी देर के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले चूंकि घाटशिला में हुए उपचुनाव की बात करें तो एक साल पहले यानी कि 2024 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन अब फिर से यहाँ इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। ऐसे में यहाँ के नतीजे क्या हैं और अभी तक के रुझान में कौन आगे है कौन पीछे है, ये हम समझ लेते हैं। संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। घाटशिला की अगर मैं बात करूं तो बिहार के साथ साथ घाटशिला यानी झारखंड में हुए इस उपचुनाव पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या यहाँ हो रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। अभी ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें, अगर घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं सुमित सोरेन, वो 2164 वोटों से आगे चल रहे हैं और दूसरे स्थान पर जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू हैं और बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं, वो तीसरे स्थान पे आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो तीसरे स्थान पे जेएलकेएम का प्रत्याशी अगर आगे चल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं घाटशिला गए, चुनाव प्रचार हुआ, अभी भी लोग वहाँ कैंप किए हुए हैं। सभी लोग गए, रघुवर दास गए, अर्जुन मुंडा गए, बीजेपी के जितने नेता हैं, दीपक प्रकाश गए, सभी लोग गए। उसके बाद अगर ये स्थिति बनती है तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमंत सोरेन का कद कितना बढ़ा है झारखंड में। और उससे ज्यादा मैं अगर बात करूं घाटशिला की रश्मि, तो कल्पना सोरेन भी वहां पे रैली करने गई थी, जनसभा को संबोधित किया था और चुनाव प्रचार में सुमित सोरेन के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट की अपील की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुमित सोरेन के पिता दिवंगत जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की, तो रामदास सोरेन की छवि काफी अच्छी रही है अपने क्षेत्र में और जेएमएम के काफी कद्दावर नेता रहे हैं। और उनके मरने के बाद ही हेमंत सोरेन जब वहां पे गए थे श्राद्ध कार्यक्रम में, उसी वक्त उन्होंने बोल दिया था सुमित सोरेन की कि आप चुनाव की तैयारी करिए और जेएमएम आपको टिकट देगी। इससे पहले भी अगर हम बात कर लें बेरमो की, तो बेरमो में जब राजेंद्र बाबू का देहांत हुआ था तो अनूप सिंह वहां से जब उपचुनाव हुआ तो अनूप सिंह उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। सिंपैथी वोट बहुत मायने रखता है झारखंड में और जिस तरीके से राजेंद्र सिंह का बेरमो में एक हुजूम था, उनके फैन फॉलोअर्स थे और वही काम और अनूप सिंह उनके साथ अपने पिता के साथ लगातार रहते थे, तो वो चुनावी दांवपेच उन्होंने सीखा था अपने पिता से और इसी का फायदा मिला कि और जनता ने भी सपोर्ट किया था बेरमो में। उसी तरीके से हफीजुल अंसारी को भी सपोर्ट मिला था वहां से मधुपुर से। और अब ये तीसरी सीट जो जेएमएम के खाते में जा रही है, पहले भी जेएमएम के ही खाते में थी, सुमित सोरेन, तो सुमित सोरेन को भी अपने पिता का फायदा मिलेगा। पिता ने उनके क्षेत्र में बहुत काम किया है, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, लोगों से सहजता से मिलते थे और रांची के कॉन्क्लेव में भी वो हमारा जब हमने कॉन्क्लेव किया था रांची में, उस वक्त भी वो आए थे और काफी समय उन्होंने दिया था और काफी कुछ बताया था शिक्षा को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है आगे, ये सब भी उन्होंने साझा किया था कॉन्क्लेव में। तो उनका जाना कहीं ना कहीं एक दुखद था उस वक्त, लेकिन अब चुनाव की स्थिति है और उसमें जो रुझान आ रहे हैं उसमें सुमित सोरेन आगे चल रहे हैं। और जो पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे, अगर वहां के एग्जिट पोल या वहां के सर्वे की बात करें, जो जितने भी दिग्गज पत्रकार वहां गए, हमने भी वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाया अपने रिपोर्टर से, तो सभी का यही था कि हो सकता है जेएमएम को इसमें माइलेज मिले। और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम जितने सीनियर लीडर्स हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, सभी ने वहां पे कैंप किया था, मेहनत किया था। सुमित सोरेन भी मेहनत कर रहे थे, रामदास सोरेन की पत्नी भी मेहनत कर रही थी, तो तमाम लोगों की मेहनत का फल है कि अभी जो रुझान शुरुआती रुझान है उसमें आगे चल रहे हैं सुमित सोरेन। अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि जिसका बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन ने 4 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हेमंत सोरेन को उस बयान को कि यहाँ पे खा के मोटे होते हैं और फिर चले जाते हैं बैल बन के वहां पे हल जोतने, तो ये इस बयान पे चंपई सोरेन काफी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो रोने भी लग गए थे और बाबूलाल सोरेन ने भी कहा था सब कुछ, बिल्कुल कई रश्मि, शब्द देखिए उन्होंने बहुत कहा सारे और पहली बार समीकरण हेमंत सोरेन विधानसभा के उपचुनाव को लेकर झारखंड में भी देखने को मिले हैं और इन्हीं समीकरण पर आपने बातचीत भी की संपादक अनुराग ठाकुर से, तो ये तमाम समीकरण जरूर देखने को मिले हैं झारखंड के। अगर घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहे